बाल कृष्ण जी की दामोदर लीला। नन्हे कृष्ण बचपन से ही अपनी बाल लीलाओं के बारे में जाने जाते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक उनकी कई ऐसी लीलाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही दामोदर लीला के बारे में। एक सुबह कान्हा जी नींद से जगे तो उठते ही उन्होंने अपनी दोनों आंखें मली, जिससे उनकी आंखों का सारा काजल फैल। उनके घुंघराले केश बिखरे हुए थे, मोर पंख उन्होंने अपने शीश पर धारण किया हुआ था। लेकिन जैसे हर बच्चे को सुबह उठते ही कोई नहीं चाहिए होता, बस अपनी मैया चाहिए होती, ऐसे ही कान्हा को भी उठते ही अपनी मैया चाहिए। वो आंखें मलते हुए बाहर आए। मैया, मैया, मैया कहाँ है? मेरी मैया कहाँ है? मैया पास जाऊंगा। उस वक्त यशोदा मैया रसोई में माखन बिलो रही थी। अपनी मैया को ढूंढते ढूंढते कान्हा जी रसोई के भीतर आए और मैया, जो दोनों हाथों से दही बिलो रही थी, उनकी बाहों के नीचे से होते हुए झट से उनके मुख के आगे आ गए। अरे कान्हा, टूट गया रे। मैया ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तो को दूध ज्यादा प्यारो है या पूत ज्यादा प्यारो है, बता। लल्ला, ये तू सुबह सुबह उठ के कैसी बातें कर रहा है? चल हट अब आगे से और मुझको दही बिलोन दे। नहीं नहीं मैया, पहले मुझ को बता, तो को दूध ज्यादा प्यारा है या पूत? अरे ये भी कोई कहने की बात है? मुझ को पूत ज्यादा प्यारा होगा, दूध काहे को होगा? अच्छा सच्ची में मैया? फिर मुझ को बहुत जोरों की भूख लगी है। मैया तू एक काम कर, मुझ को पहले अपना दूध पिला दे, तभी मोरा पेट भरेगा। अरे लेकिन पहले मुझे ये दही बिलोन देना। नहीं नहीं मैया, मैंने कहा ना, पहले मुझ को दूध पिला दे। ओहो लल्ला, तू न मानेगा। अच्छा चल आ मेरी गोद में। अब यशोदा ने लल्ला को गोद में बिठाया और दूध पिलाने लगी, साथ ही खुद दोनों हाथों से दही बिलोने लगी। अब यशोदा मैया दोनों काम एक साथ करने लगी। यहाँ कान्हा जी दूध पी रहे थे और वहाँ चूल्हे पर रखा गैया जी का दूध उबलने लगा और उफान मारकर खुद को जलाने लगा। तभी यशोदा जी की नजर चूल्हे पर रखे दूध पर गई। अरे मोरी मैया, सारा दूध निकलने वाला है। यशोदा ने कान्हा जी को जल्दी से गोद से नीचे उतारा और झट से दूध को चूल्हे पर से उतारने के लिए भागी। हैं? अभी तो मैंने पूछा मैया कि तो को दूध प्यारा है या पूत, लेकिन तुम तो दूध को उफनता देख झट से उसके पास भाग गई मैया। ठीक है, आज ये दूध को ही देख लूंगा मैं। ये दूध तो को मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया मैया। कोई बात नहीं, आज मैं ये दूध को ही देख लूंगा। अब मैया तो चूल्हे की तरफ भाग गई, लेकिन कान्हा ने गुस्से में डंडा उठाया और जिस मटकी में मैया दही बिलो रही थी उस पर जोर से डंडा दे मारा, जिससे वो सारी मटकी फूट गई। और इतना ही नहीं, इसके बाद गोरस में जितनी भी मटकी मैया ने दही माखन की रखी थी वो सब कान्हा ने फोड़ दी। उधर मैया यशोदा ने जैसे ही दूध संभाला और बाहर आई तो देखा बिलोने वाली मटकी तो टूट कर गिरी हुई थी। इसके बाद उन्हें कुछ और मटकियां फूटने की आवाज आई। अरे ये कहाँ से आवाज आ रही है मटकी फूटने की? वो झट से गोरस की तरफ गई, जहाँ वो एक के बाद एक कई सारी मटकियां फोड़ने में लगा हुआ था। अरे ये क्या कर दिया तूने कान्हा? बाबला हो गया है कि क्या कर रहा है? लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और एक के बाद एक मटकी फोड़न में लगा हुआ था। एक के बाद एक उसने कई सारी मटकियां फोड़ दी। मोरू लल्ला बिगड़ गया। आज अगर मैंने लाला को सबक ना सिखाया, दंड ना दिया तो ये लाला पूरी तरह बिगड़ जाएगा। फिर यशोदा मैया ने छड़ी उठाई और कहने लगी, रुक जा लल्ला, आज मैं बताऊं तुझे। ऐसा कहकर मैया ने छड़ी उठाई और उसके पीछे दौड़ने लगी। अरे मोरी मैया, आज तो लागत है मैया हमको छोड़ेगी नहीं, भागो रे भागो। ऐसा कहकर कान्हा आगे आगे और मैया उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। कान्हा डर के मारे ऐसे चौकड़ी मारकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे मानो कोई शेर पीछे पड़ गया हो। लेकिन उसके पीछे दौड़ते दौड़ते बेचारी यशोदा मैया थक गई और बीच रास्ते में ही बैठ गई और जोर से हाँफने लगी
और अपना पसीना पोंछने लगी। इतने में कान्हा जी ने पीछे मुड़कर देखा कि यशोदा मैया बैठ गई। मैया के होयो, तू भाग क्यों नहीं रही मेरे पीछे? मोको पकड़ो। अब थारे जैसी उम्र तो है नहीं मेरी लल्ला, उम्र होती जा रही है तो शरीर तो थकेगा ही ना। मैया तेरी हार कैसे दूर होगी बता? तभी यशोदा मैया बोली, मेरो लल्ला दौड़ के आवेगो और आके मोको अपने अंक में भर लेगा, उससे ही मेरी हार दूर होवेगी। ये सुनकर कान्हा जी झट से मैया की ओर दौड़ने लगे। ना, मैं अपनी मैया को कैसे हारन दे सकता हूँ? कान्हा जी दौड़े उनकी ओर, लेकिन तभी वो बीच रास्ते में रुक गए। ये देख मैया बोली, अरे क्या हुआ लल्ला, रुक क्यों गया? आ हमारे पास आ। ना मैया, मैं ना ही आऊंगा। थारे हाथ में वो छड़ी है, इससे तो मोको बहुत डर लागे है। पहले तू इको दूर फेंक दे तभी आऊंगो। और थारा का पता मैया, मोको 2-4 धर दिए तो मोको तो लग जाएगी मैया। पहले तू को फेंक। अच्छा साची बता, ये को फेंक दूंगी तो आ जाओगे मुँह के पास? हाँ मैया, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अच्छा ऐसी बात है तो ई लो, अभी हम ही छड़ी फेंक देते हैं। मैया ने जैसे ही छड़ी फेंकी, कान्हा दौड़ के गयो और मैया के अंग से लग गयो और मैया से जाकर बोले, मैया तू ठीक है, तू हारे मत। पहले तो यशोदा मैया को बड़ा सुख मिला कि कान्हा जी उनकी गोद में आ गए, किंतु थोड़ी देर बाद जैसे ही मैया ने अपना रंग बदला, कहने का ढंग बदला, जिसके बाद तुरंत मैया ने लाला को जोर से पकड़ लिया और साथ ही वो छड़ी भी उठा ली। अब आयो है तू हाथ में, चल अब तो को बताऊं मैं अभी। मैया तू तो कह रही थी तू मुँह को ना पकड़ेगी। अरे वो तो मैं झूठ बोलत हूँ तो से। अच्छा मैया, तू झूठ बोलत है तो फिर ठीक है, मैं तो का लाला न हूँ आज के बाद। अब मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा, मैं तो नंद बाबा का लाला हूँ, यशोदा मैया का ना हूँ। मैया तो झूठ बोले हैं। हाँ तो बोल दियो जा, अब तो को न रोटी मिलेगी न माखन मिलेगा। खड़े रहे पूरे दिन, सारा दिन उधम मचावे है। अब चल तू, मैं तो को बताती हूँ कि क्या करना है। आज मैं सारा दिन तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, इस ओखली से तुझे बांध कर रखूंगी। हाँ मैया ऐसा ना करो मैया। अब तू कितना भी मैया कर ले, मैं थारी एक ना सुनूंगी, समझा? अब मैं तो को सबक सिखा कर रहूंगी। अब मैया यशोदा कान्हा जी को ओखली से बांधने लगी, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। अरे ये तो छोटी पड़ गई। फिर मैया ने जैसे ही फिर से कान्हा जी को बड़ी रस्सी से बांधने की कोशिश की तो वो भी छोटी पड़ गई। अरे ये क्या, ये तो फिर छोटो पड़ गई। कितना बड़ा पेट है रे तोरा। ये देख मैया यशोदा फिर परेशान हो गई। कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट, और तभी से उनका नाम दामोदर पड़ गया। कान्हा सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे थे। फिर यशोदा मैया और भी बड़ी रस्सी लेकर आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। ये चमत्कार देख मैया यशोदा के मन में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। दरगाचार्य जी कहकर गए थे कि नारायण, कहीं ये नारायण भगवान ही तो नहीं है, क्योंकि केवल परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। कान्हा जी को जैसे ही इस बात की अनुभूति हुई कि मैया उन्हें भगवान मान रही है, तभी कान्हा जी ने झट से कहा, मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गया, अब बेकार ही रस्सी कसने में लगी हुई है। तभी यशोदा मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई कान्हा को। कैसा छलिया है रे तू, तब से पेट फुलाकर खड़ा था और मुझे बेवकूफ बना रहा था। अब तो यहाँ से बिल्कुल हिलना भी नहीं चाहिए, समझा? सारा दिन उस ओखली से बंधा रहेगा। नहीं मैया नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन यशोदा मैया उसे बाहर आंगन में ओखली से बांधकर अंदर चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें खुद भी दुख हो रहा था। मैया मुँह को खोल दो ना मैया। भीतर मैया यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं कान्हा, अब तेरा हित इसी में है कि मैं अपने हृदय पर काबू रखूं और तुझे उचित अनुचित का पाठ सिखाऊं। फिर कुछ देर बाद, मैया मुझ को माफ कर दे, अब मैं ऐसा बिल्कुल ना करूँगा। कान्हा के माफी मांगने के बाद मैया यशोदा उनकी रस्सी खोल देती हैं और उन्हें अपने साथ घर के अंदर ले जाती हैं, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, साथ ही कान्हा को खूब लाड करती हैं।
द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। सैनिकों, पिताजी महाराज को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहां बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। ये कंस की चचेरी बहन थी। अरे भैया कंस, आप आइए। प्रिय बहना देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न हुआ। महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूं, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है महाराज कंस। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा। ये आकाशवाणी कैसी? नहीं, ये झूठ है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वसुदेव का ही वध कर देता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर मुझे कोई डर नहीं। नहीं भैया, इनका वध मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया कंस। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो भैया। ठीक है, मैं वसुदेव का वध नहीं करूंगा, पर तुम दोनों अब मथुरा के महल की काल कोठरी में बंदी बनकर रहोगे। कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने वसुदेव और देवकी की एक बात न सुनी और वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। देवकी वसुदेव दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे थे। स्वामी, मेरी वजह से आज आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। नहीं देवकी, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूं। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। पर स्वामी, भैया कंस मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देंगे। हम क्या करें? देवकी वसुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस देवकी और वसुदेव को धमकाता रहता था। वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होता और कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथ से बच्चे को छीन लेता। ला, ये पुत्र मुझे दे बहना। भैया, मेरे पुत्र को मत मारो भैया। नहीं स्वामी, हमारा पुत्र
मैं अपने सामने ही अपने सभी पुत्रों का वध होते कैसे देख पाऊंगी। देवकी बेहोश हो जाती है। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी प्रभु। देवकी, आंखें खोलो। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था, जिससे प्रजा बहुत डरती थी। दुराचारी कंस ने वसुदेव देवकी के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है, इसलिए पहरा और भी बढ़ा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज कंस। देवकी वसुदेव के कारागृह में बंदी रहने की बात नंद गांव में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। दुराचारी महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बना रखा है। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वसुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूं। मेरा ये अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब देर न करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहां पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वसुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को उठाए वसुदेव चल रहे थे। यमुना जी का जल स्तर तो बहुत ऊपर हो रहा है। कैसे जाऊं अपने नन्हे बालक को लेकर। हे नारायण, सहायता कीजिए। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वो ऊपर हो गई। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वसुदेव भली भांति देख रहे थे। वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूं। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। लाओ मित्र वसुदेव, यशोदा अभी गहरी नींद में है। मैं इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूं। नंद माया रूपी कन्या को वसुदेव के हाथों में दे देते हैं। ये लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुंचे, तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। वसुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं। हाँ, अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। महाराज कंस को सूचना देते हैं। देवकी, हमारे यहाँ 8वें पुत्र ने नहीं, पुत्री ने जन्म लिया है। क्या? अब ये तो पुत्री का जन्म हुआ है। पहरेदार कंस के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। देवकी ने पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। ये तो विधि का विधान बदल गया। पर मुझे सावधान रहना होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। भैया, इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया।
हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है और इसी के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है।